देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिन्हा आज एक बार फिर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं अभी रांची हरमू स्थित सब्जी मंडी से आपसे बात कर रहा हूं। मैं यहां आया हूं आज कुछ ऐसे चंद सवालों को लेकर जो जनता जनार्दन ने हमारे चैनल से पूछा है। व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं जनता जनार्दन से ही प्राप्त करने के लिए आज हरमू बाज़ार में खड़ा हुआ हूँ। कुछ ऐसे सवाल हैं और उन सवालों का जवाब जनता से ही मांगते हैं। तो भैया जी, आपका नाम? अजीत कुमार, कहाँ रहते हैं आप? विद्यानगर। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता ने हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए किया है, उसी के बारे में हम आपसे कुछ राय लेने आए हैं। ठीक है, तो एक सवाल है कि जब इस कोरोना बीमारी का कोई मेडिसिन नहीं बना, कोई दवा नहीं बना है, किसी भी प्रकार का वैक्सीन नहीं है, सभी कंपनियां आज माने तैयारी में ही लगे हुए हैं, तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो ठीक कैसे हो रहे हैं? ये सवाल है, कांके के से आया है। इसके बारे में आप कुछ राय देंगे? इसके बारे में ठीक नहीं हो रहे, ठीक तो बहुत हो रहे हैं। नहीं तो कैसे हो रहे हैं जब कोई दवा नहीं है? दवा नहीं तो उसके लिए तो कुछ ये जो इकला तो क्या बोलते हैं दवा का नाम हमको याद भी नहीं है, बहुत अन्य हिंदपीढ़ी से गया। हाँ, जैसे मान लीजिए कि एक और भाई साहब हैं। भैया आपका नाम? जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता। आप कहाँ रहते हैं? हरमू में ही रहते हैं। तो जब मेडिसिन नहीं बनी है तो कैसे ठीक हो रहा है? मान लीजिए कि आपको कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट आ गया तो और दवा है नहीं, तो आप कैसे ठीक होइएगा? अपने से सुरक्षित रहें, घर में रहें, घर में बैठे रहें, किसी और को देखने भी नहीं जाएं। अपने से घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहें, अच्छा रहेंगे, अपने आप ठीक भी हो जाएगा। वो किसी को संक्रमण फैलाने से डरता है किसी और अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तब? अस्पताल में भर्ती है तो वही फिर डॉक्टर दवा देगा, जो दवा देगा उसी को खाना है। दवा तो बनी ही नहीं है। नहीं बनी है तो फिर अपने से बेड पे ही रहें। कोरोना इसका मतलब तो यही हुआ कि आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए। नहीं है, जब दवा नहीं बनी है इसका मतलब नहीं। आप सब्जी विक्रेता हैं, समझिए मेरी बात को। अब आपके पास टमाटर है ही नहीं तो आप दीजिएगा कैसे? ये बात बताइए, सही है गलत है? गलत है एकदम। जब दवाई बनवे नहीं किया तो मरीज कैसे ठीक हो जा रहा है? आपका कोई अपना सवाल है जो आप सरकार के से करना चाहते हैं? सरकार से यही करना चाहते हैं कि जब कोरोना है ही नहीं, दवा बनवे नहीं किया तो कोरोना कहाँ से है, ठीक कैसे हो जा रहा है? यही सवाल। भैया आपका नाम? प्रमोद कुमार, कहाँ रहते हैं? हरमू में रहते हुए। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता के द्वारा ही पूछा गया है, उस पर हम जनता का ही राय ले रहे हैं। जैसे दवा है कि सवाल है कि जब कोरोना बीमारी का कोई दवा नहीं है तो लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? ठीक अपने आप ठीक हो जा रहा है सर। कोई मेडिसिन से ठीक हो रहा है, कोई अपने आप ठीक हो जा रहा है। दवा ही नहीं बना है ना। दवा डॉक्टर था पहले, जो डॉक्टर थे पहले, आप मरीज पर ध्यान दिया करते। अब क्या हो गया, ये एक बिजनेस हो गया है, समझे सर? ये अब क्या हो गया, एक बिजनेस टाइप का यूज़ करने लगे। पता चला कि आप खांसी के लिए भी चेकअप कराने जा रहे हैं, सबसे पहले बात तो रिपोर्टिंग जल्दी टाइम से नहीं मिल पा रहा। आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में देख रहे होंगे कि आज टेस्ट ले रहा है, पता चल रहा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रिपोर्ट नहीं मिल रहा। पॉइंट ये है। दूसरी बात है, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो आप ये क्या निकल गया 3300। आप ये जाइए तो वहाँ नर्स अवेलेबल है, सब चीज़ अवेलेबल है। आपके पास पैसा नहीं है तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे ठीक से सुविधा नहीं मिल पा रही। तो सरकारी अस्पताल में क्या बेड अवेलेबल हो रहा है? अभी तक तो सुन रहे बहुत टाइट पोजीशन। अगर बेड अवेलेबल होता सर तो फिर इतना जो निकाल रहा है बैंकेट हॉल वगैरह वगैरह, ये सब क्यों निकालता अगर बेड अवेलेबल होता तो? सही बात है। अच्छा, ये जो माने क्या लोगों के मन में ऐसा डर भी आया है कि नॉर्मल खांसी भी है तो लोग डर रहे हैं कि भाई हम अस्पताल जाएंगे तो हमको कोरोना? हाँ 110%। अगर नॉर्मल खांसी भी हो तो आदमी डर रहा है कि टेस्ट के लिए ना जाए, पता चले कोरोना बोल के उसको ये कर दे। कॉमन सा इस तरह का भी डर एक समाज में बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये इस कोरोना बीमारी को आप क्या जादुई बीमारी कहेंगे क्या, जिसके आने के बाद लोग दूसरी बीमारी का नाम ही भूल गए हैं? कह भी सकते हैं इसको, क्योंकि अब तो कोई बीमारी का नाम नहीं आ रहा, जो बीमारी आ रहा कोरोना ही पॉपुलर हो चुका है। हाँ, ये सवाल लालपुर से एक आदमी ने पूछा है। ठीक है,
कि क्या हम कोरोना बीमारी को जादुई बीमारी कह सकते हैं? नहीं, जादुई बोला नहीं जा सकता है, लेकिन महामारी जरूर बोला जा सकता है। तो ऐसा क्या है कि कोरोना बीमारी आया तो बाकी कोई बीमारी हो ही नहीं रहा है, अस्पताल में लोग भर्ती ही नहीं हो रहे हैं? पहले भी अस्पताल में भी माने जमावड़ा उसी प्रकार से रहता था। इस बीमारी से यही सिद्ध हो रहा है कि डॉक्टर पहले हम लोग को मूर्ख बनाते थे। बीमारी कुछ भी रहे अपना पॉकेट गर्म करते थे डॉक्टर। चूँकि अभी कुछ भी होने से कोविड का टेस्ट अवश्य कर दिया है। अब कोविड के प्रति एक मन में जो खौफ है, लोग जाते नहीं हैं। ऑटोमेटिकली ये बीमारी माने और सब जो बीमारी थी वो उसके प्रति लोग सजग हुए हैं, नहीं जाते हैं या घर में माने घरेलू नुस्खा से ठीक कर ले रहे हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि डॉक्टर लोग हम लोग को लूट रहे थे पहले भी। आपका नाम? दीपू रजक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपका नाम? नितिन, कहाँ रहते हैं? हरमू हाईकोर्ट कॉलोनी में। कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनता ने ही हमसे पूछा है और उसी सवाल पर हम आपका राय चाहेंगे। जैसे एक सवाल है कि जब कोरोना वायरस का कोई दवा नहीं बना है तो लोग अस्पताल में ठीक कैसे हो रहे हैं? इसके बारे में आपका कोई राय? ये विषय तो आपने बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि जब पॉजिटिव आ रहा है तो आदमी लोग ठीक कैसे हो रहा है, जबकि इसका दवाई नहीं बना है, इसका वैक्सीन दवाई कुछ नहीं बना है, फिर भी आदमी लोग होके ठीक होके आ जा रहा है। बहुत आदमी को बोल रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है और वहीं पर बेचारे का देहांत हो जा रहा है हॉस्पिटल में ही। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग को उसको मिलने नहीं देते, मिलाने नहीं देते। और दिल्ली में हमारे जैसे दिल्ली में हुआ केस हुआ, अब चेक कराया 6-6.5 रुपये चेकिंग का लिया तो बोल दिया कोरोना पॉजिटिव बोल दिया। बल्कि उसकी उम्र थी कम से कम 27-28 साल की और उसकी यूनिट पावर भी झेलने की थी। लेकिन डॉक्टर लोग ने क्या किया कि पॉजिटिव है ये है, उसमें बहुत लंबा उनका खर्चा करवा दिया, 5 से 5.5 लाख रुपया। तो वो आपका वो पेशेंट बचा? वो पेशेंट मेरा बचा, लेकिन हम वो बोल रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव उन्होंने किया, 5.5 लाख रुपया लिया, 5.5 लाख रुपया आदमी ठीक होके घर में आ गया। तो आपको डिटेल दिए होंगे ना अस्पताल वाले, तो रिपोर्ट देते हैं ना कि हमने क्या दवा चलाया, एडमिट का क्या लगा। हम लोग को ये सब दिखाते थे, ये डॉक्यूमेंट दिखाते थे, ये दवा लगा, वो दवा लगा, सब दवा लगा। लेकिन हम वो बोल रहे हैं अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव आम आदमी आता है तो सरकार से ये गुंजाइश है मेरी कि आम आदमी 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा। तो सरकार से यही गुंजाइश है कि आम आदमी अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर पूरी से पूरी ध्यान दी जाए, पूरी से पूरी उनके ऊपर ध्यान दी। तो आपको जो भी वो लिस्ट दिए होंगे, जो अस्पताल से जो मेडिसिन का जो चार्ट मिला होगा आपको कि हमने ये दवा चलाया, तो उसमें से कोई भी दवा कोरोना का दवा था? उसमें तो देखिए आज तक तो किसी सरकारी मोहर वाली ऐसी कोई दवा नहीं आई जिसमें कोरोना उसमें लिखा हो कि ये कोरोना का मेडिसिन तो है। जब कोरोना का दवा चला नहीं तो कोरोना का इलाज कैसे हो? वही तो कोरोना का इसमें अभी जितनी भी पब्लिक है ना सब गफलत में है और सबके दिमाग में कोरोना का तो डर नहीं, लेकिन दिमाग में प्रेशर का वायरस घुस गया, प्रेशर का दिमाग में वायरस घुस गया है। तो बेचारी पब्लिक एकदम हैरान हो गई है। पूरी रांची की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल हिंदुस्तान की पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जब दवाई नहीं है तो ये दवाई नहीं है तो कोरोना पॉजिटिव कैसे ठीक हो रहा है। ये जो पॉजिटिव जानबूझ के पॉजिटिव करा रहे हैं, जानबूझ के पॉजिटिव करा, आपके हिसाब से जानबूझ के तो पॉजिटिव करा रहे हैं। पैसा के लिए कि हॉस्पिटल में हम लोग का बिल बढ़े, ये बढ़े, और कुछ नहीं। अगर जब कोरोना का दवाई नहीं निकला है और हम लोग जा रहे हैं डर के मारे, चलिए बुखार आ गया, खांसी हो गया, क्योंकि कोरोना का लक्षण वो है, वो सुनने में आता है कि कोरोना का लक्षण वो है, और वो लक्षण लेके हम लोग जाते हैं तो 2-3 टेस्ट कर रहा है और बोल देता है कोरोना पॉजिटिव है। आप जहाँ पे रहते हैं जबकि कोरोना की दवाई जब तक अगर नहीं निकली है कोरोना, तो कोरोना जिसको लगता है वो आदमी कभी नहीं बच सकता। तो आप जहाँ पे रहते हैं ऐसा कोई कोरोना पॉजिटिव केस हुए थे, 2-3 केस वहाँ पर हुए थे, अगल बगल के मोहल्ले में 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में केस हुए थे। तो बेचारे लोगों ने जैसे तैसे करके अपना, किसी ने गिरवी अपना चेन रख दिया, किसी ने घर बेच दिया, किसी ने गिरवी करके, सब ने अपना जैसे भी करके इंतज़ाम कराया है। लेकिन अभी तक पब्लिक को ये मालूम नहीं हुआ है कि कोरोना का पॉजिटिव का इलाज हो रहा है या नेगेटिव का। अगर नेगेटिव होगा ना तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव बता दे रहा है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या है कि कोरोना की अगर दवाई नहीं निकली है तो कोरोना जिसको पॉजिटिव कर रहा है तो आदमी बच कैसे रहा है,
ये सरकार से इतनी मेरी दुर्खा है बात कहने की कि इसके ऊपर पूरी जांच करे और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है। आपको क्या लगता है, एक सवाल और है कि ये जो बीमारी आई है, ठीक है, इस बीमारी के बाद से अस्पताल में दूसरे किसी बीमारी को लेकर ना ही कोई मौत बताया जा रहा है और ना ही हो रहा है इस तरह का, तो इस बीमारी को आप क्या कहेंगे, जादुई बीमारी कहेंगे? ये बीमारी का खाली नाम से एक अफवाह उड़ी है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं कि चलो आदमी आया, तड़प रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो है, नमूनिया का एक शिकायत होता है, खांसी लेते हम लोग को भी हो जाता है कभी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आदमी सामने वाले के ऊपर प्रेशर वही होता है, उसके पेरेंट्स लोग उसको लेके आते हैं, उसको एक चेकअप करते हैं, चलिए कोरोना अगर नहीं भी होगा ना तो वो लोग बताते कि कोरोना, तो हम लोग मान लेते हैं कि वाकई कोरोना है, इसको कोरोना। अगर कोरोना की रेक्स दवाई है तो कोरोना की दवाई खिला के आम हिसाब कोरोना की दवाई है तो कितने की दवा होगी, 5,000, 10,000, 20,000 की दवाई होगी, 20,000 की दवाई होगी, 20,000 की दवाई देके उसको ठीक कर दे। लेकिन कोरोना की जब की दवाई नहीं है तो उसको ठीक होके कैसे आ रहा है आदमी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप देख रहे थे जनता के द्वारा पूछे गए सवाल का जनता के द्वारा ही दिया गया जवाब। हमारे जो सवाल पूछने से हमारे चैनल का सरकार के प्रति किसी भी तरह का नकारात्मक रवैया या सोच नहीं है। आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपका अगर सरकार तक आप कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 6299288178। इस नंबर पे आप SMS या WhatsApp कर सकते हैं। RSPN न्यूज़ से मैं नीरज सिन्हा, कैमरामैन AJ के साथ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।